अभाज्य संख्या अंदर हो और उसके बाहर अंडर रूट लगा हो, तो जो नियम होता है वो सभी के लिए समान होता है। ठीक है, ये नहीं कि दो के लिए अलग है तो तीन के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो सिद्ध क्या करना है, अंडर रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या, तो हम उसका उल्टा मान लेंगे। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा अगर नहीं दिखाए तो। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, अंडर रूट 5 को हमने परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या को हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू का मान क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, वह पी और क्यू क्या होते हैं, सहअभाज्य। सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? अतः अगर HCF निकालोगे आप पी और क्यू का, तो वो कितना आएगा, 1। ये होता है सहअभाज्य का मतलब। ठीक है, अब ये चीज़ हो चुकी है। अब अंडर रूट 5 के बट्टे में कुछ नहीं देख लिख सकता हूँ मैं, तिरछे गुणा कर दूंगा, पी एक कम पी, और इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 क्यू। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा तो पी का वर्ग क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अंडर रूट 5 क्यू का वर्ग। तो इधर हो गया पी स्क्वायर, अंडर रूट 5 का वर्ग क्या, अंडर रूट 5 का वर्ग क्या होता है, 5, अंडर रूट हट जाता है, और इधर क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, 5 है, तो क्यू स्क्वायर किससे कटेगा, पी स्क्वायर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, इसका गुणांक क्या है, 5। तो ये लिखना है यहाँ पर, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, क्योंकि 5 इसका गुणांक है तो 5 से विभाजित होगा, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्यों, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर एक संख्या, मैंने एक संख्या ले ली, मैंने 9, 9 3 से कटता है। ठीक है, तो 3 का अगर स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3, तो 3 भी तो 3 से कटेगा। अगर 9 3 से कटता है तो इसका अंडर रूट भी तो 3 से कटेगा। पी स्क्वायर अगर 5 से कटता है तो पी भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोसीजर है। अब क्या करना होता है, पी को 5 आर मानना है आपको, जो भी नंबर यहाँ होता है वो आपको मानना होता है। ठीक है, पी इक्वल टू 5 आर मान लेंगे। फिर क्या करना होता है, दोनों तरफ वर्ग, वर्ग करने पर जब वर्ग कर दूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, आर का वर्ग आर स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर का मान समीकरण एक समय यहाँ पर रख सकता हूँ, रख दूंगा। पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, पी स्क्वायर का मैं मान रखूँगा, तो यहाँ क्या रख दिया मैंने, 5 क्यू स्क्वायर, इधर क्या 25 आर स्क्वायर, 5 इधर गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 बचे 25, तो क्यू स्क्वायर क्या आ गया, 5 आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखो, चूँकि क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, पहले भी मैंने बताया। तो देखो, अब जो हमारा परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, परिमेय संख्या क्या बोलती है कि, परिमेय संख्या क्या बोलती है कि पी और क्यू जो होंगे वो सहभाज्य होंगे, यानी कि जो HCF होगा वो 1 होगा। देखो, अगर पी भी 5 से कट रहा है और क्यू भी 5 से कट रहा है तो इसका HCF 5 हो जाएगा, एक नहीं। और जबकि अगर परिमेय संख्या है तो उसका HCF कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, और यहाँ आ कितना रहा है, 5 आ रहा है, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। क्योंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF पी क्यू एक नहीं है, अतः जो हमने माना था, हमारी अवधारणा क्या हो गई, विरोधाभास, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अर्थात अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है,
आपको ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में करना होगा। जैसे अंडर रूट 2 दे, 5 दे, 7 दे, 3 दे, कुछ भी दे, तरीका यही रहेगा बिल्कुल, बस नंबर बदलेंगे लेकिन ये लैंग्वेज यही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर दिया है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, फुल गारंटी है इसकी। मैं कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, माना 3 + 2 √5 उल्टा मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अर्थात अगर परिमेय है तो उसको हम क्या ले सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान क्या नहीं है, 0। व जो HCF होगा P और Q का, वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन में पता है टाइप क्या होता है कि जो अंडर रूट को होता है वो उसको एक तरफ रखना है, बाकी दुनियादारी को एक तरफ। तो ये 3 देखो क्या है, 3 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 3 / 1 लिख सकते हो। प्लस का 3 उधर से क्या होगा, -3। देखो ये एक परिमेय संख्या मानी है हमने, और ये भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओ तो परिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ोगे तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करोगे तो भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दोगे तो भी परिमेय संख्या। ठीक है, दो क्या है परिमेय संख्या, यहाँ गुणे में था क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, ये बट्टे में आ गया। अब देखो ये पूरी क्या है, एक परिमेय संख्या, और हम जानते हैं ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जस्ट अभी हमने प्रूफ किया था। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसे डब्बे में बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूँगा चूँकि P/Q -3 पूरे के बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात देखो, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या भी आपस में बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं। अर्थात √5 बराबर नहीं होगा किसके, अर्थात जो हमने माना था स्टार्टिंग पे वो क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी।